नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। बात नर्मदे है। आपका कहाँ से आना हुआ है? उत्तर प्रदेश अलीगढ़। उत्तर प्रदेश अलीगढ़। तो यहाँ का पता कैसे मिला? अच्छा अच्छा। यूट्यूब से। कब से सुन रहे हैं? लगभग हो गया 1 महीना। 1 महीना। आपको समझ में आ रहा है? बहुत कुछ। हाँ। आनंद मिल गया मुझे। शांति बता नहीं सकता। मतलब सुनने के पहले बहुत बेचैनी थी जिंदगी? बिल्कुल। बहुत शांति विशेष, जो आत्मा का भोजन होता है पूरा मिला है। आत्मिक कल्याण का रास्ता मिल गया। फिर तो इतनी इच्छा हो गई, फिर तो चैन ही नहीं पड़ा है। अच्छा। कई दिन से तो हम अच्छा अपनी घरवाली से कह रहे हैं चलो चलते, हम नहीं दिल लग रहा है, कहते ही पल पल दिख रहा है बाबा के पास पहुंचना, कैसे भी नर्मदा मैया की दर्शन हो, बाबा के चरणों में कैसे भी दर्शन हो। अब मुझे 24 घंटा हो गया चलते चलते। अच्छा। बस आके यही नाश्ता खुद देखो तत्काल ही मिला है। हाँ हाँ। ये बनावटी बात भी नहीं बता रहा हूँ, आपसे बताऊँ। बनावटी बात गुरु जी ने कैंसिल कर दिया, ये हमारा लग गया था। गुरु जी कहने लगे पहले आप नाश्ता कर लो। ये प्रकृति का ही नियम देखो, ये आत्माएं आ रही थी, आपने आभास हो गया, कुछ हुआ, अब जैसे भी अब आप आए हो तभी ये शुरुआत है। श्रद्धा थी परमात्मा। आने तो पहले निमरानी फाटा का तो पता मिला ही था। अच्छा। मैंने बोला था इंदौर से गाड़ी वाले को, हाँ हाँ। भैया मुझे निमरानी फाटा उतारना। हाँ हाँ। मैंने देखा तो है नहीं। हाँ एकदम। हाँ, अब तुम गाड़ी खींच रहा है वो दबा दो। तो 3 बार बोला, इन्हें थोड़ा पलटी हो जाती है सफ़र में। तो ये बेचैन, कभी इनके पास जाऊं कभी उससे बोलूं यार मैं आगे पीछे ना हो जाऊं, पहली बार जा रहा हूँ। ऐसा है नहीं कि मैं कई बार निकला हूँ यहाँ से आया हूँ। तो वो फिर निमरानी फाटा पे आने वाले थे तो एक व्यक्ति मिले, बोले वहाँ क्यों उतर रहे हो, एक और आगे कोई मोड़ है मगर खेड़ी। हाँ मगर खेड़ी, वहाँ उतरना और वहाँ से तुम वो क्या है वहिंदा से निकल जाना। तो नए आदमी को तो नया है, हो सकता है कि हम बिल्कुल लोकल के वहीं के रहने वाले, हमें सब पता है। तो चलो, वैसे मैं निमरानी फाटा के आया अपनी नॉलेज में। तो फिर उधर वहिंदा वहाँ बहुत देर खड़े रहे, इन्हें शांति मिली, पानी पिया, बस में से उतार के बैठे करीब आधा घंटा बैठने के बाद फिर जब तक एक वो भी 2 ही मतलब फैमिली थी दोनों, जैसे हम थे वैसे वो थे दोनों। वो नर्मदा मैया के दर्शन मतलब परिक्रमा करके आ रहे थे। तो बोले चलो हमारे साथ चलते, हम और तुम निकलते। जाने वाले के लिए थोड़ा सहारा बहुत कुछ है एकदम। हमें एकदम खुश हो गए, मतलब चलो हमें तो पता मिल जाए, हमें क्या करना, पता पूछना है। फिर निकलते यहाँ उतार दिए हम वहिंदा से। फिर एक व्यक्ति जो टेम्पू वाले से बोले थे यहाँ क्यों उतार रहे हो, कटोरा है, कटोरा बता रहे। वहाँ से ऐसे आए, मैं हमें तो अदलपुरा जाना था, तुम ऐसे ले जा रहे हो। निमरानी फाटा से अदलपुरा हमारे नॉलेज में तो सीधा था। हाँ इससे जा रहा है। अब मैंने ये तो चक्कर इनसे बोला, मैंने कि तो मतलब पहुंचना है, दिन तो अपना है। फिर हमें पहुंच जाऊंगा, मुझे दिख रहा है चूंकि अंदर की आत्मा की आवाज आ रही है, तू क्यों घबरा रहा है, चल तो चल तू पीछे मन देगा, आगे चल, रास्ता तेरी खुला हुआ है। फिर मैं चला रहा हूँ, कई बार पूछ लिया, कई जनों को पूछ लिया घर से, मतलब नई रास्ता है, मेरी नॉलेज में नई रास्ता है। क्योंकि मैं जब देख रहा हूँ तो सर्च इससे हो रही है, ये दलपुरा होकर दे रहा है। मोबाइल में लाया नहीं, क्यों का आपका मैं सुनना प्रति मोबाइल में। हाँ बेकार वर्जित है तो फिर लाना ही फायदा किया, छोड़ दिया मैंने, तेरा ही क्या होगा, वर्जित ही है कोई चीज़ तो ले जाने भी गलत है, बिल्कुल छोड़ दिया भाई। फिर दोस्तों अदलपुरा आ गए, बोर्ड दिखा, झंडी टंगा हुआ था। इनसे बोला मैंने हाँ संतुष्टि है, यही अदलपुरा, ये झंडी है, पढ़ लिया मैंने बोर्ड, हम चलते हैं। फिर बताइए वो मंदिर है, मैंने बाबा का मंदिर कहीं है, बाबा के मंदिर नहीं है वहाँ।
फिर ये दोनों मंदिर देखे तो फिर एकदम कंफ्यूज दिमाग, ये बोला था फिर गलत रास्ता पे हमें और भटकना पड़ेगा थोड़ा बहुत चलते हैं। अब ये तो पक्का था सबूत, बरगद का पेड़, ये वृक्ष मिल जाएगा तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, मिल जाएगा। हाँ तो फिर चले आए हम। फिर उधर से जब खड नीचे उतरे नहीं तो थोड़ी कीचड़ सी, चलो देखते हैं। जैसे यहाँ मुड़ेंगे सही दिख गया बरगद, आगे थे गाने तो आगे। इधर किसी से पूछे नहीं? नहीं, यहाँ किसी से नहीं पूछा। क्यों? जब प्रतिदिन आदमी 2-3 घंटा लगातार 2-3 वीडियो देखे वो आदमी पूछेगा। पूरा घुसा हुआ, अब भटक वहाँ रहा था मैं, रास्ता उल्टी जब भेजा हूँ तो ठिकाना बस आना था वहाँ, कितने सालों में इस मार्ग से पे हो? मैं पूछोगे तो सच में बस ये वीडियो मिली है तभी से मार्ग पे मारा। अच्छा, उसके पहले कोई तो ये कैसे मिल गई अचानक? मैं मोबाइल चला रहा था। हाँ। सत्संग सुनने की तो मेरी आदत थी। अच्छा, सदियों से। अच्छा। वैसे मैं गलत चीज आज तक नहीं। बच्चे भी सुनने होंगे मेरे तो मैं डांटूंगा। मेरे पूर्वज भी मुझे कुछ मतलब बताते थे तो उन बातों पर कुछ एकदम मतलब खरे तो नहीं उतर पाएंगे पूरी तरह से, मतलब ध्यान तो है। देखो तो अच्छी चीज देखो, इन नजरों से देखना, और वही चीज आपके पास फेस टू फेस बात एकदम हो गई। जो मेरे बुजुर्ग देते थे वो यहाँ मिल रही है, वो आत्मा को शांति पूरी मिल रही है। तो लास्ट में जब संतोष तो पूरा हो गया, पर अब दर्शन की जरूरी अभिलाषा है। अब चलते हैं, अब नहीं रुका जाएगा। से प्रस्थान कर दिया। कल परसों प्लान किया था, परसों प्लान करने पे गाड़ी की सर्च करी तो नई दिल्ली से एक हमारा बड़े से छोटा बेटा है, 10वीं क्लास में पढ़ रहा है। तो मैं कम चलाना चाहता हूँ, वैसे झूठ बोलूँ। पढ़े लिखे जो आज की नॉलेज में बच्चे हैं ज़्यादा होशियार है, इसमें ज़्यादा माहिर है एकदम। वहाँ ने खट सर्च किया, बोलो पापा बुधवार को गाड़ी आ रही है और डायरेक्ट इंदौर जाएगी, तुम्हारी अलीगढ़ से बरेली से चलती है और इंदौर जाएगी। आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली से तब फिर आना पड़ेगा। फिर भी यहीं से जब निकलती है गाड़ी अपने घर पर होके तो फिर और घर पे ही जा रही है, घर पर होके और घर पे ही जा रही है। और मैंने अपने जीवन में कभी ये गाड़ी का नंबर नहीं सुना। ये हम दोनों पत्नी मशवरा करते आए, मैंने देख ले कृपा है। आज तक ये गाड़ी लोग बता रहे हैं कि 3-4 साल पहले ये कुंभ का मेला था उज्जैन में, तब से शुरू हुआ है। बरेली से पहले थी दादर बम्बई वाली, आती तो थी वो तो भोपाल होके जाती है उधर, ये रूट नहीं था, ये इंदौर तक ही आती है। तो मैं देख उस परमात्मा की शक्ति है। वहाँ भी मैं स्टेशन पर पूछा, मेरे गांव के लोग हैं कई चीज से, ये गाड़ी ये कब से चली है? ये गाड़ी तो 2-3 साल हुई है। तो मैं ये हो सकता है हमारे लिए चली थी क्या? कभी नहीं, पूरे जीवन में कभी नहीं यार। कब बताओ यहाँ कहाँ कोई चांस नहीं। और जगह जगह डोले घूमे फिरे अपने काम, पर इधर नहीं। इधर आए तो एकदम गाड़ी अपने स्तर और ठिकाने पे लाया, कहीं भटका नहीं हूँ कतई, न कोई भटकना नहीं है। ये भी जैसे मतलब अपरिचित आदमी आए और एकदम परिचित की तरह आ रहा है। जैसे आपने बोला था अपनों की कुटिया, चले आओ तुम, ये अपनी कुटिया है। तो वास्तव में सच यही निकला, कुटिया अपनों की है, इसमें कोई दो राय नहीं। चले आओ, अपना घटका, अपना दिल, आत्मा की अगर है आवाज तो पहुंचा। एकदम सही है। माता जी भी सुनती हैं कि नहीं? हाँ सुनाती। ठीक है, कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को पवित्र करो कर्मों के द्वारा। बोल चाल, उठना बैठना, बातचीत सही तरीके से करो। आप सच पूछो। हाँ, बीच में नहीं बोलना चाहिए। नहीं, बोलिए। मैं माफी मांगता हूँ। नहीं, बोलिए। ऐसा करीब 4 दिन हुआ है। हाँ। मेरे सुबह सपने में आए आप। अच्छा। और सुबह सपने में आए, आगे मेरे घर पहुंच गए तुम। हाँ। उस दिन से तो मेरी आत्मा को बिल्कुल व्याकुलता हुई है। अच्छा।
पूरा दिन तो रोया हूँ। हाँ, और अब पहुँचने के बाद अपने अपने चरण पादुका उतारी, हाँ, उतार के अब मैंने इन्हें इशारा दिया है पत्नी को, मैं देख भगवान स्वयं घर पे आ गए और तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम अपनी वही पशुओं की धार के चक्कर में वो दूध निकाल रहा हूँ, ये दूध निकालने जा रही है। हाँ, मैं तुम दूध निकालने के चक्कर में भगवान स्वयं घर पे आए, तुम इनके चरण नहीं छू सकती हो। इतने में तो तुम्हारा ऊपर मकान है, नीचे से ऊपर तो जीना तो हो गया साफ, मतलब जैसे चरण का नंबर लिया है साफ। तो फिर आत्मा ने बिल्कुल कतई ही नहीं ब्रेक लिया है। पूरा दिन तो मेरे अंदर से ही आत्मा की आवाज से बता रहा हूँ, कोई इसमें दो राय नहीं है, ये गवाह है। पूरा दिन तो रोया हूँ अंदर से। खेत से आए हमने कि मैं हाँ, ये पूछ रहे क्यों इतने प्यारे हो, हम भी चलेंगे जब ऐसी बात है, कोई तो ऐसी कोई बात है तो हम भी चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। तो उस टाइम से अब शांत है। समझ के कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो। जिस कार्य के लिए ये तन धारण किए हो, उस परमात्मा से मिलने के लिए, उसके लिए काम करो। किस तरीके से मैं उस परम सत्ता से मेरा मिलना हो जाए, क्योंकि यही एक शरीर माध्यम है, यही साधन के द्वारा उस परम साध्य तक पहुंचा जा सकता है। और इसमें सिर्फ अपने आप को सुधारना है, सुधारना ही साधना है। कहीं न कहीं गलती सही हमसे हो रही है और उसी में हम कहीं न कहीं उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। बोल चाल, लेन देन, उठने बैठने में त्रुटियां हो रही हैं और उसी में राग द्वेष में हम उलझे हुए हैं। समझ रहे हैं? कहीं न कहीं आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है। हम ही जबरदस्ती अपने आप को उलझा के रखे हैं कामनाओं में, वासनाओं में, बेईमानी में। हम वो कर रहे हैं जो हम स्वयं नहीं चाहते। हम दूसरों से उम्मीद नहीं करते कि मेरे साथ लोग ऐसा व्यवहार करें, और हम खुद उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो इससे कैसे भी अपने आप को छुटकारा दिलाओ, और आप ही कर सकते हो। हम इस संसार में जो भी काम करते हैं उसका एक परिणाम है। पहले सुख के चक्कर में करते हैं और फिर
एक नई दुख आ जाती है, नए नए दुख, नए नए सुख, बस इसी में उलझे हुए हैं। जिससे संयोग है उसको, उससे वियोग भी है। संयोग में सुख, वियोग में दुख, यही हो रहा है। कभी संयोग में दुख तो वियोग में सुख। जिसे हम नहीं पसंद करते उससे अगर संयोग हो तो फिर वो वियोग होता है तो सुख मिलता है कि अच्छा हुआ छूट गया। इससे कैसे भी अपने आप को निकालो, और ये आप आसानी से कर सकते हो। ये आप आसानी से कर सकते हो। समझ में आ रहा है तो कर सकते हो। अगर मन बुद्धि पागल नहीं हो तो कर सकते हो बहुत आसानी से। अब जिसके पास समझने की क्षमता नहीं है तो वो क्या कर सकता है। तो सौभाग्यशाली वो लोग हैं संसार में जो लोग अध्यात्म को समझते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास समझने की क्षमता नहीं। बात समझ लो। और कोई प्रश्न है आपका? बस मिलने का प्रश्न था। सबसे बड़ी मेरी आत्मा एकदम कैसे भी मिलन हो जाए। आत्मा ने एकदम उस टाइम से तो बिल्कुल बेचैनी बन गई शरीर में। न खाना अच्छा, न पीना अच्छा, न कोई परेशानी, कुछ नहीं। न खाना अच्छा लग रहा, न पीना अच्छा लग रहा। बस कैसे कर मिलन कर। जब यहाँ से इतना मिला तो वहाँ क्या प्राप्त है। मतलब इतनी भूख यहाँ मिट गई तो वहाँ तो सब भूख ही खत्म है। कोई भूख ही नहीं है, कतई भूख नहीं। किसी भी तरीके से अपना आत्मिक कल्याण कर लो, यही साधना है। गृहस्थ आदमी इतना ज्ञान नहीं था तो मन सानिध्य में जाएंगे, कुछ गलतियां हैं वहाँ भी निकल जाएंगे। एकदम जब तक गुरु के सानिध्य में नहीं जाओगे। कुछ वीडियो भी देखता हूँ, गुरु चाहिए, जीवन चाहिए। तो सामने जब मिले हुए हैं तो फिर क्यों पीछे हट रहा है। फिर तो सामने जा, चढ़ो में झुका के सर कर कल्याण। फिर क्या दे रहा, आत्मा की आवाज़ ये आई है, फिर क्यों देख रुक रहा है। जब से सपने में आए तब से तो आत्मा ने कतई कंट्रोल नहीं किया। बोला पहुँच तू जल्दी, जितनी पहुँच सकेगा उतना ही तेरा कर ले, जल्दी होगा। हम अकेले आने के लिए थे, बोला नहीं हम भी संग चलेंगे, ऐसे नहीं जाएंगे आप। सही है ना। हाँ अकेले नहीं जाओगे, हम संग चलेंगे। चलिए बिल्कुल। एक मिलेगी, आधी आधी खा लेंगे, चलो मंजूर है। चलिए या किस
जैसे वीडियो में मैंने देखा छोड़ दे सर, कुछ नहीं है तेरा, छोड़ दिया भाई, आप चले तो चलो। हाँ, हमने भी 7 फेरे डाले हैं, आपसे कसम ही खाएंगे अग्नि देवता की, बिल्कुल चलेंगे, आप साथ चलिए, पूरा बिल्कुल दायित्व निभाएंगे, यहाँ तक है तहाँ तक, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आपका साथ। जब आप हमारा नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे, आप चलिए, जहाँ तक हमारा तुम्हारा संग हो जाए, एकदम धर्मदेव के पास संयोग है, वियोग है, बस ये तो वो मैं सुन ही रहा हूँ वीडियो में बराबर। एक बेटा कह रहा है जल्दी आना, एक बेटा कह रहा है आत्मा को शांति करना, कतई फिक्र मत करना, यहाँ तो सब, ये तो आज 6 भैंस है तो कल 10 होगी और एक भी नहीं रहेगी, ये तो कुदरत की, ये दूसरा वाला बीच वाला, तो मेरे मन को वो भी मन को मेरे को दिल एकदम छा गया बात, सही है ना। मैं तो लाया नहीं, मोबाइल फोन किया मैंने इंदौर से किसी भाई से लेकर, दुकान पहुँच के बोलो पापा तुम पहुँचे नहीं हो अभी, मैं गाड़ी यहीं से देख रहा हूँ, तुम्हारी गाड़ी इंदौर से पहले एक स्टेशन है, थोड़ी देर वहाँ रुकी थी, अभी यहाँ खड़ी है तुम्हारी गाड़ी। हाँ, मैं तुम्हारे पास मोबाइल है, हमारे पास भी तो गाड़ी है, हम गाड़ी में बैठे हुए, जब सब जगह से प्रेरणा मिल रही है, माँ के चरण छुए, माँ से कि माँ मैं विदाई लेता हूँ, थोड़ा मैं जा रहा हूँ किसी सानिध्य में गुरु की। भाई से बोला, 2 भाई में, एक बड़ा है एक छोटा, मेज का भाई, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? गुरु के सानिध्य में। किसी ने नहीं रोका, कतई नहीं। और जोड़ू साथी नहीं। ठीक है, आराम से रहो और आत्मिक चिंतन करो, मनन करो, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं उसे देखो और उससे कैसे भी अपने आप को निकालने का प्रयास करो। कुछ छुपी रही होंगी, सामने आ जाएंगे एकदम। जब अग्नि के सामने जाओगे तभी तो तपोगे, अग्नि से पहले तो बिल्कुल मतलब अंदर से प्रेरणा मिल रही है, जब सामना ही नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, गलतियाँ निकलेंगी नहीं, पर बार है गलतियाँ निकलने का चांस नहीं। आत्मा यूँ कह रही है, बोल निकाल गलतियाँ, हटा तू छोड़। जैसे 2 का वीडियो मैंने देखा है, तो गलतियाँ ये तो होती हैं जन्म से मर तक, तू अपना कल्याण कर। मैंने प्रवचन और लोगों के सुनते रहते वीडियो में, पर इतना विश्वास नहीं प्रवचन किसी का नहीं है अभी तक। आत्मा को जो शांति भोजन जो होता है, आत्मा का भोजन इसी प्रवचन से मिला है, शांति मिली, भले एक बिस्कुट मिली शांति मिली, जैसे आहार करने के लिए बिस्कुट मिली है, शांति मिली। कोई जरूरी नहीं है 4 रोटी खाने की, एक से कम हो गया। हो सकता है यही मांगती है आत्मा, मुझे तो ये भी नहीं पता था आज तक। जब प्रवचन सुने हैं, उन पर कुछ खरे उतरे हैं अपनी तरफ से, तो बिल्कुल ऐसे ही है, सेम बिल्कुल सेम यही है, अंदर की आवाज़ यही है। समझ समझ के आगे बढ़ो और समझ समझ के अपने आप को इस भवसागर से निकालो जहाँ आपने फंसा दिया है। फंसे तो हैं, फंसे ना होते तो फिर कल्याण ही होगा तब तक। ठीक है, हाँ, नर्मदे।